तो आज मेरे बेटे ने क्या पढ़ा स्कूल में? हमारा पाकिस्तान पढ़ा। वाह वाह, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। ठीक है, फिर तुमने क्या फैसला किया? जरीना कहती रहती है कि हमें फैसला खुद करना चाहिए। तुम्हारी और बच्चे की जिंदगी के लिए हमें ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। जो हम चाहते हैं उसके लिए मशवरा लेना बहुत जरूरी है। तो बाबा, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। नहीं, ये मेरे चाहने वाली बात नहीं है। तुम अपने दिल से बताओ तुम क्या चाहते हो। ये सिर्फ मेरा ही फैसला नहीं, हम दोनों का होना चाहिए। तुम जो भी फैसला करोगी वही मेरा फैसला होगा। अभी कोई फिक्र की बात तो नहीं है क्या? घबरा नहीं रोकड़े आ लिया, हमने सब इंतजाम कर दिया है। ओए आराम से भाई, क्या बात है? एसी साहब आए। एसी साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम एसी साहब। तलाशी लो। सेठ लोग बहुत कमजोर दिल का होता है क्या? पुलिस बच्चे से मैं बहुत डरता हूँ। और तू बैठ रोकड़े आ लिया। एसी साहब, आप हमारे दफ्तर आए, पहाड़ हमारे, क्या खिदमत करें आपकी? कोई ठंडा, कोई गर्म? ठंडा भी पियेंगे, गर्म भी पियेंगे। अकरम, इधर देख क्या ना क्या है। जी सर। वैसे आपको हम पर शुबा किस बात का है? यहाँ कोई अड्डा तो नहीं खुला हुआ? छोटे मोटे अड्डे की बात होती तो मैं खुद ना आता। मेरे को समझ नहीं आती है कि लफड़ा क्या है। सब समझ में आ जाएगी सेठ साहब। वैसे आपकी इस हरकत से हमारी साख को नुकसान पहुंच सकता है एसी साहब। नहीं नहीं, तुम्हारी साख तो बड़ी जबरदस्त है कादिर बख्श। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, बड़े अकीदतमंद है लोग तुम्हारे अस्पतालों में। कमिश्नर साहब, हमारी भी कोई इज्जत है क्या? नहीं नहीं सेठ साहब, आपकी इज्जत हम बरोबर करता है। एसी साहब, आपको ना जिस शय की तलाश है आप हुक्म तो करें जनाब, हम आपके घर पहुंचा देंगे। जिस शय की तुम बात कर रहे हो वो उसका मैं आदी नहीं हूँ, मैं रिश्वत नहीं लेता। सर जी, इधर ढोल डब्बों के सिवा कुछ नहीं मिला जनाब। सर, मुझको लगता है इन्होंने सब कुछ गायब करा दिया है। कब तक बचोगे कादिर बख्श? इंतकाम तो मुझे लेना चाहिए था एसी साहब। आपने पता नहीं मुझसे किस बात का इंतकाम लिया है। इस तरह छापा मार के बेइज्जत करने का मतलब पूछ सकता हूं मैं? मतलब मालूम करने के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा तुम्हें कादिर बख्श। चलो देख लेंगे। और बैठो रोकने वाले, छोटी छोटी बात पे ना डर जाया कर। आए थे बड़े छापा मारने। अस्सलाम वालेकुम जरीना। आओ आओ। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बैठे। तो आप दोनों ने फैसला कर लिया? हाँ, पक्का फैसला। अच्छा, अब आप दोनों जिस तरह चाहेंगे उस तरह मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। हमने ये फैसला साजदा और आने वाले बच्चे की जिंदगी के लिए किया है। अरे ये तो बहुत अच्छा किया। अब तुम जो मशवरा दोगी हम वो ही करेंगे। साजिदा, तुमको एक इंजेक्शन लगेगा। अब इंजेक्शन? अरे परेशान होने की बात नहीं है, बहुत महफूज इंजेक्शन होता है ये, घबराना नहीं। अच्छा। और 2 महीने के बाद तुमको फिर आना पड़ेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे साजदा की जिंदगी बहुत अजीज है, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, आप दोनों बैठे, मैं भी आती हूँ। डॉक्टर साहब, एसओ साहब आए जनाब। आइए सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर आसिफ जी प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू। मैं यहाँ मेडिसिन स्टोर का मुआयना करने के लिए आया। वो किस लिए? दरअसल आजकल जारी दवाइयाँ बहुत सप्लाई होने लगी हैं अस्पतालों में। मगर आप किस हैसियत में ये सब कुछ कर सकते हैं? नहीं, इस तहसील की ज्यादातर जिम्मेदारी बराए मुझ पर ही है। मैं इस अस्पताल का इंचार्ज हूँ और मुझे अपनी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह पता है। मैं आपको इस बात की ज्यादा हरगिज़ नहीं दूंगा। देखिए, इस तरह आप मेरे इख्तियारात को चैलेंज करें। हो सकता है कि आप मुझे बदनाम करने के लिए और यहां से निकलवाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उसके लिए तो मेरा एक फोन ही काफी है। आपको क्या पता असली नकली दवाइयों को? देखिए, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ और वैसे भी मुझे मेडिसिन के नमूने तो चाहिए थे। अगर आप डॉक्टर होते एसीएस साहब तो आप मेरी जगह पर बैठे होते। आप सिर्फ और सिर्फ एक अफसर हैं। आपने ना सिर्फ अपने साथ धोखा किया है बल्कि अपनी तालीम के साथ धोखा किया है।
आपको कोई हक नहीं पहुंचता अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाने का? मेरी उम्मीद को बात दूसरे पर निकालना अच्छी बात नहीं है डॉक्टर आसिफ। मैं बिल्कुल मुतमईन हूं, क्योंकि अफसर तो हर कोई बन सकता है, डॉक्टर हर कोई नहीं बन सकता। डॉक्टर बनकर किस पर एहसान कर रहे हैं आप? एहसान तो आपने किया कौम पर जनाब, जिसके बदले में आपको ये इख्तियारात मिले। नहीं, इख्तियारात के उसे मैं हुक्म देता हूँ कि यहाँ सारे मेडिसिन को जब्त किया जाए, सारे रिकॉर्ड भी जब्त कर लिए। ओके सर। हेलो डायरेक्टर साहब। क्या है सब, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने कपड़े धोने हैं। तो पापा कुलसुम को बुला, धो देती है। कुलसुम! नहीं, अब ये कुलसुम नहीं करेगी, वो हमारी नौकरानी थोड़ी। इनकार किया उसने, हैं? मारोगे? मार खा लेगी, फिर क्या करोगे? मारने वाली बात नहीं हो, पहले घर का काम नहीं करती थी वो। पहले की बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। उसने जिंदगी का एक और किनारा देख लिया। कोई नवाबजादी नहीं है वो। ऊंचा मत बोल। इस उम्र की लड़कियों से अगर उनके ख्वाब छीने जाए ना, तो फिर मौत खूबसूरत लगती है। क्या मतलब? कभी किसी ने सोचा है कि लड़कियां खुदकुशी क्यों कर लेती हैं? कुएं में छलांग क्यों मार देती हैं? अपने आप को जला क्यों देती हैं? पंखे से क्यों लटक जाती हैं? क्या किया हमने? मैंने कौन सा कुछ जुल्म किया उसके साथ? वो एक ज़हीन लड़की है, अपनी जिंदगी के साथ कुछ करना चाहती है। उसके ख्वाब उससे मत छीनो। बाबा किस हैसियत से रहेगी वो वहां पे? कुछ जाके तसल्ली कर लो। क्यों? मैं क्यों जाऊं वहां पे? मैं नहीं जाऊंगा। देखो, मैंने उसे एक मर्तबा पहले भी बचाया है और अब भी खुदकुशी से बचाऊंगी। 87 में मेरी पोती। मैं पागल नहीं हूं। हाँ, मैं पागल नहीं हूं। मैं बंदा जरा सरकारी हूं। मेरी जाड़ा झोंकरा जड़ती नाल मेरे कोई चले। मेरी जाड़ा मुझे मालूम है कि मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। आप मेरे लिए यहाँ नहीं आए हैं। फिर भी मेरी वजह से डिस्टर्ब तो हुई हो ना। मैं क्यों डिस्टर्ब होंगी आपकी वजह से? आखिर आपका और मेरा ताल्लुक ही क्या है? हाँ, मेरा और तुम्हारा क्या ताल्लुक? अलबत्ता जिनसे ताल्लुक था उनको मेरी वजह से यहाँ से जाना पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप कौन होते हैं मेरे जाती मामलात में दखल देने वाले? आई एम सॉरी, लेकिन कसूर तो मेरा है ना। मेरी वजह से आपने और एसी साहब में इतने फासले। मैं आपको इतनी घटिया बात करने की इजाजत नहीं दे सकती। तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता। जाना होगा तो मैं चली जाऊंगी, और शायद अब मुझे जाना ही पड़े। मुझे से कोई वास्ता नहीं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि एसी साहब अस्पताल के मामलात में कुछ ज्यादा ही शामिल रहे और शायद अब भी। उनसे हसद करने का कोई और बहाना तलाश कर लें आप। हसद नहीं, रश कर रहा हूं। काश मैं इसी वक्त ये अस्पताल छोड़कर जा सकती। तौबा तौबा या अल्लाह, तौबा इस्तगफार।
और यार अपना परदेसी वो नहीं था। नहीं था। और यार बकवास ना कर हुजूर बख्श यार, वो जो अपना सही लोग और जो कहता था कि 47 में मेरी बहन अगवा हो गई थी, 88 में मेरी पोती। हाँ क्या हुआ, वो खुद अगवा हो गया क्या? और यार बस ऐसे ही समझ लो। बात क्या है मास्टर जी? और यार शोधा जान बुझ के ट्रेन के नीचे आ गया यार। ट्रेन के नीचे आ गए? अबे ये काम तो उसे बहुत पहले कर देना चाहिए था। आपको कैसे पता चला? मैं सीधा अस्पताल से आ रहा हूँ जी। चलो हुजूर बख्श, हम भी चलते हैं। आओ चलिए। अच्छा बचा तो क्या यार? होटल बंद है भाई। क्यों? उसके शौक में जो मर गया। अच्छा ये पाड़े याद कर बाकी के बैठे। चलो भाई होटल बंद कर, छोड़ अच्छा बड़ा बंद ना कर पाओ। अच्छा चल भाई चाय दे दे। अच्छा तुम इन सब लोगों को जानते हो? हाँ सर, आप फिक्र ना करें, इन सबको मैं जानता हूँ। अच्छा काम जरा जल्दी खत्म करो, मुझे कहीं जाना है। अच्छा जी, ले जाओ, उन लोगों को भेजो अंदर। बहुत बेहतर। हमें साफ से मिलवा दे। चलें आप लोग, चलें चलें। सर देखिए हमारे दफ्तर कौन है। हेलो मैडम, कोई चाय या ठंडा? नहीं थैंक यू। अच्छा बात सुनो अकरम, वो लोग का? सर वो मैडम आई थी, मैंने उनको भेज दिया। अच्छा थैंक यू। बड़ी दहशत है आपकी। आपके आते ही मैदान साफ हो गया पूरा। आखिर एसी की बीवी हूँ, कोई मजाक नहीं। हाँ सच है, ऐसा तो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। खैर बताइए काम क्या है? कर्जा चाहिए मुझे एक कॉटेज इंडस्ट्री के लिए। ये उसके कागजात हैं, आपके सिग्नेचर्स चाहिए। मेरे दस्तखत? किस हैसियत से? असिस्टेंट कमिश्नर की हैसियत से या आपके शौहर की हैसियत से? दोनों। मैं अभी तक आपकी बीवी हूँ। ये बताएं कर्जा वापस करेंगी आप? शक है आपको? नहीं, जिन लोगों के मामू इस्लामाबाद में बड़े अफसर होते हैं वो कर्जे कम ही वापस करते हैं। जो खाए जाते हैं वो बड़े कर्ज होते हैं, ये तो छोटा सा कर्ज है। खैर ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी इस मुल्क को जितना खाया गया अब तो सिर्फ हड्डियां रह गई। मेरी वजह से आपको कोई नोटिस नहीं मिलेगा। आप कहें तो आपके लिए ब्लैंक पेपर पे साइन कर दूं। अब यही एक तरीका रह गया मुझसे जान छुड़ाने का। कैसे हुआ ये सब? ये देखो, इसमें लिखा है कि ये मामूल का हादसा था और इससे ज्यादा डॉक्टर लिख भी क्या सकता है? या इसे हम मामूल का हादसा समझ सकते हैं? इसकी बहन का अगवा मामूल का हादसा था और इसकी पोती का अगवा वो भी मामूल का हादसा था। इन सब से अहम सवाल ये है कि 47 में इसे दुश्मनों ने लूटा था। 87 में लूटने वाला कौन था? हाँ, हम सब ने मारा है उसे। चले आप मेरे साथ, चलो। में मेरी बहन अगवा हुई, 87 में मेरी पोती। मैं पागल नहीं हूं। हाँ। वो एक ज़हीन लड़की है, अपनी जिंदगी के साथ कुछ करना चाहती है। उसके ख्वाब उससे मत छीनो। तू तानिया के पास जाना चाहती है? इसकी वहां पर जिंदगी बन जाएगी। पढ़ना चाहती है तू? जी। इस उम्र की लड़कियों से अगर उनके ख्वाब छीने जाए ना तो फिर मौत खूबसूरत लगती है।
क्या मतलब? कभी किसी ने सोचा है कि लड़कियां खुदकुशी क्यों कर लेती हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? कौन लेके आया? सलाम अलैकुम। आइए। मुझे मैं इसे ले तो आया हूं, लेकिन कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? कुलसुम जरा, क्या मैं जान सकता हूँ ये किस हैसियत में यहाँ पे रहेगी? मेरे साथ रहेगी जैसे कोई अपना रहता है। तो ये मेहरबानी इस पे किस लिए? मैं इस पे कोई एहसान नहीं कर रही, और ना ही ये मुझ पे। इसे मेरी ज़रूरत है और मुझे इसकी। यही तो पूछना चाहता हूँ, कैसे? कुलसुम में बहुत सी खूबियाँ हैं। अनपढ़ बेशक है, लेकिन जाहिल नहीं है। ऐसी लड़कियों को कुछ भी सिखा दिया जाए, सीख जाती हैं। मुझे एक मेहनती और ध्यानदार लड़की की ज़रूरत है। मेरे साथ रहेगी तो वो सब कुछ सीख जाएगी जो मैं जानती हूँ। देखिए, मैं इसको कोई नौकरानी नहीं बनाना चाहता। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई तर्स खा के मैं नहीं रख रही इसे। अब ये भी ना समझिएगा कि मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता। मैंने ये भी कभी नहीं सोचा। और ये वहम भी नहीं आपको लेना चाहिए कि ये यतीम है। इसका बाप नहीं है, लेकिन इसका बड़ा भाई अभी जिंदा है। तो ये मेरी भी छोटी बहन है। तो यहाँ पे लेपालिक बन के रहेगी, काम करेगी, मेहनत करेगी। कोई भी लड़की किसी का बोझ नहीं होती अगर उसे काम करने का मौका दिया जाए। ताने बीबी, कुलसुम मेरी छोटी बहन ही नहीं बल्कि मेरी माँ की आखिरी निशानी भी है, और मैंने इसको कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। मैंने जो तसल्ली करनी थी वो मैंने कर ली। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, जब तक चाहे यहाँ पे रह सकती है। मैं चलता हूँ। कुलसुम, भाई जा रहे हैं आप। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। तो घर से भाभी तारीफ है। भाभी तो बहुत खुश होंगी। कैसा लगा? ये मैं तो कराची जाऊंगा, उधर बिजनेस बहुत जास्ती है। ये छोटा शहर है ना, ये मेरे को माफिक नहीं आता है। ये कादर भाई, ये 2 नंबर माल का बिजनेस ये कराची में टॉप पे। ओ यार, एक तो ये एसी इधर हमारे पीछे पड़ गया। ये सब कुछ तेरे भाई के कहने की वजह से हो रहा है। ओए हाँ रोकड़े आलिया, मुझे पता है और मैं करता हूँ उसका कोई ना कोई बंदोबस्त। पर 2 नंबर काम कराची में नहीं चलता, इसलिए तू भी नहीं चल सकेगा। मेरी बात मान। मैं तो बरोबर कराची जाऊंगा। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ। तेरी मर्जी है भाई। वैसे चल, फोन शून करता रही है। जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम। ओए बाले, ओए बाले कादर भाई यार। अच्छे भाई अच्छे, खाली बाला ना कहो, बाला नशीन कहो। ओ वाह, मेरे कम खर्च ते बाला नशीन। ओ बैठते सही यार, बैठ बैठ। वाह बाले वाह। वैसे सुना, दुबई का क्या हाल है? और दुबई भी अच्छी है, तेरी भरजाई भी अच्छी है, सब सेट है शहजादे। अच्छा, और अपना मस्कत? मस्कत भी सेट है और शफकत भी। शफकत? शफकत भाई है अपना। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ यार, बड़ी शायरी करने लग गए। अच्छा, कारोबार का सुना? इसीलिए तो आया हूँ शहजादे, तो 2-3 दर्जन छोटे बाल लेके जाने, निक्के काके। बाल? क्या मतलब? तुझे तो पता है, उधर लांच भर के ले जानी है, ठेका करके आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा। ओ फिर ते कोई गल ही नहीं हैगी। ओए 500 रुपया फी बाल, जिन्ना मर्जी है ले जा। तो ठीक है फिर कादर भाई। हाँ, तू इस तरह कर, हाँ, तू इधर मेरा एजेंट बन जा। ना 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 ना, मैं एजेंट नहीं बनता किसी का। मैं अपना करता हूँ अपना। हाँ। अच्छा हाँ। कादर भाई, हाँ। ये तेरा धंधा क्या है? और यार, धंधा तो आजकल मंदा है, पर मैंने क्लीन की 8-10 खड्डियां ले ली हैं। मुझे भी उसके लिए बच्चों की जरूरत है। हाँ तो दिहाड़ी पे रख ले फिर। और दिहाड़ी पे क्यों, मुफ्त क्यों? और सिर्फ रोटी पे रखूंगा, रोटी पे। और जो पंचर लगाने वाले बच्चे रखते हैं, ये कोई दिहाड़ी देते हैं? बात तो तेरी ठीक है कादर भाई। देख कादर भाई, हाँ। बच्चे तुझे भी चाहिए तो मुझे भी। हाँ। तो चल मिलके इकट्ठे करते हैं फिर। और चल रे, ठीक है यार। ठीक है। अच्छा बैठ, मैं तेरी को खातिर तवाज़ा तो हाँ। करूं यार। करीब है। और यार, कुछ खान पीने वास्ते लिया, मेरा यार आया तू भैया। हाँ, जल्दी 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 लिया, शाबाश। ये वही डॉक्टर आसिफ है जो मेरे लिए अपने लेक्चर छोड़ छोड़ कर आया करता था।
तो क्या ये वही है जिसने तुमसे शादी करने का वादा किया था? वादे तो पता नहीं क्या क्या किए थे। कसूर मेरा था। भला एक डॉक्टर एक नर्स के लिए क्यों आएगा? फिर भी उसने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की थी। आगे क्या हुआ था? फिर अचानक वो गायब हो गया। पता चला तो उसने शादी कर ली थी। मैं जाऊंगी उससे बात करने। नहीं, कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। कोई फायदा नहीं। सरीना, इस किस्म के आदमी को ऐसे नहीं छोड़ते। मैं जाऊंगी उससे बात करने। तुम्हारे बच्चे पैदा होते ही कालीन की खड्डियों पे पहुंच जाते हैं, स्मगल हो जाते हैं। तुम लोग सिर्फ 2 रोटी के लिए सारी जिंदगी एक कारखाने का ईंधन बनते हो, जबकि ये कारखाना तुम्हारा है। वो इस तरह कि ये कारखाने हमारे और तुम्हारे पैसे से लगाया जाता है, बैंकों के कर्जे से लगाया जाता है और फिर कर्जे माफ करा दिए जाते हैं। मुझे पता है कि उनके पालतू गुंडे यहां मौजूद हैं, मगर हम अपने मजदूर भाइयों की छाती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने साथियों की बेदखली पर हड़ताल करते हैं। पहिया नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा। मैं कारखाने बंद करने के हक में नहीं हूं, इसलिए कि वो खुद कारखाने बंद करके बेरोजगारी पैदा करेंगे। ये कारखानेदार मुल्क का टैक्स खाते हैं, कर्जे खाते हैं, बिजली चोरी करते हैं। गर्ज ये है कि सारा मुल्क खाने के चक्कर में है। तुम लोग सिर्फ इत्तेहाद कायम रखो, फूट मत डालो, नहीं तो टूट फूट जाओगे। डॉक्टर साहब, साजिदा बीवी आई है। कौन साजिदा? मिस जरीना की सहेली है, आपसे मिलना चाहती हैं। ओह अच्छा अच्छा, बुलाओ उनको। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बैठे प्लीज। आपको मालूम है कि मैं... जी हाँ, मुझे जरीना ने बताया था। देखिए जी, जो कुछ आपने जरीना के साथ किया था, उसके बाद आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये महज इत्तेफाक है। इसी इत्तेफाक से तो वो बहुत परेशान है। आप यकीन करें कि मैं उसको तंग करने के लिए यहाँ नहीं आया। मुझे अफसोस है। आपको अफसोस करने का हक किसने दिया? हालात ही कुछ ऐसे थे। इतने सारे वादे, ख्वाब दिखाने की क्या जरूरत थी? ये जो हम मिडिल क्लास लोग होते हैं ना जी, ये बहुत जज्बाती होते हैं और एक से ज्यादा कमजोर फैसले होते हैं हमारे। गरीब लड़की एक बार गिरा में वादा बांध ले,
तो फिर पूरी जिंदगी उसकी हिफाजत करने में काट देती है। मैं जानता हूँ कि ज्यादती मेरी थी, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां थी। ऐसी कैसी मजबूरियां कि आप जरीना को ना बता सके? वो तो शायद अब भी ना बता सकूं, लेकिन मुझे अपने किए की सजा मिल गई। क्या मतलब? जिस लड़की से मैंने शादी की थी वो 2 महीने बाद मुझे छोड़ के चली गई और उसने मुझसे तलाक ले ली। ओह, तो क्या आपने दोबारा शादी नहीं की? नहीं, और अब शायद करूंगा भी। मुझे बहुत अफसोस है सरबत, लेकिन तुमको शाम तक ये शहर छोड़ना पड़ेगा। आप इतनी जल्दी बदला लेने पर उतर आए। अभी तो आपके मिसेस की दस्तकारी होम में भी यूनियन नहीं बनी। तुम गलत समझ रहे हो यार, ये ऊपर वालों का हुक्म है। इतनी छोटी तहसील के फैसले इतने ऊपर कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो सकते हैं। चाहे मैं कहीं चला जाऊं, मेरा काम नहीं रुकेगा। जो कुछ भी है सरमद यहाँ से नहीं जाएगा। तुम क्या समझते हो? तुम्हारे रहने से इनकलाब आ जाएगा या तुम्हारे जाने से इनकलाब का रास्ता रुक जाएगा? आपको पता है इनकलाब क्या होता है? मैं इतना जानता हूं कि दुनिया में अब कहीं मजदूरों का इनकलाब नहीं आएगा। कैसे कह सकते हैं आप ये? मजदूरों के इनकलाब को रोकने के लिए बहुत पक्के इंतजाम हैं। ये तो मैं भी जानता हूं, मगर शऊर और तालीम का रास्ता खुला रखना चाहिए। जो भी है, हम नहीं चाहते कि ये यहाँ से जाए, बस। तो यार मैं कब चाहता हूं? ये ऊपर वालों का हुक्म है। तो ठीक है, आप अपनी नौकरी बचाइए और हम अपना जमीर। चलो सरमद, चलो। बसों में सवारी के पास तो किराया मुश्किल से हमको बताता है, आखिर लोग पैसे लेके निकलते हैं कि नहीं? हाँ, इतने पैसे ला जो पुलिस का खर्चा पूरा हो सके, समझे ना तुम लोग? वो किधर है वो बच्चा? चिड़ी बच्चा तो उड़ गया जी। क्या बकवास है? तुम लोग किधर मर गए थे? हम भागे मगर वो रश में निकल गया। उसको तो शहर का रास्ता भी नहीं आता, फिर वो कैसे निकल गया? वो तो मुश्किल ही आएगा जी। तुम लोग जाओ, नग पूरे कराओ, कहीं से भी लेकर आओ उसको। जोर से दबाओ। ये सर जंग कब तक चलेगी? इस तरह एक घर में 2 लोग नहीं रह सकते। पहले आप अपनी जगह पे मौजूद नहीं थी, अब मैं नहीं। क्या फर्क पड़ता है? कब तक गोल मोल जवाब देंगे आप मुझे? साफ बात क्यों नहीं करते? साफ बात यह है कि आप अपनी जिंदगी के साथ अपनी जिंदगी जोड़ना ही नहीं चाहती। इसलिए अब तक इतना बर्दाश्त कर रही हूं मैं। जब औरत बराबरी का हक मांगती तो उसे बगावत क्यों समझी जाती है? क्या बराबरी करनी है आपने मेरी? सुन सकेंगे आप? हाँ, सुन रहा हूं। ये जो हक आपको हासिल है किसी लड़की के साथ दोस्ती करने का, हंसने का, उसके साथ चाय पीने का, ये हक आप औरत को दे सकते हैं? हाँ, आपको ये हक हासिल है, आप जिसे चाहें बुला लें। ना मुझे ये हक चाहिए, ना इस्तेमाल करना चाह रही हूँ। सिर्फ असूल की बात कर रही हूँ। मर्दों का लिबरलिज्म सिर्फ मर्दों के लिए होता है। अगर रसूल की बात है तो आप ये बताइए कि इमरान से जब आपको मोहब्बत थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? औरत को ब्लैकमेल करना बहुत आसान है, इसलिए कि वो औरत होती है। देखिए, मैं आपको ब्लैकमेल करना नहीं चाहता और ना ही मेरे दिमाग में कोई स्कैंडल है। मैं सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ। तो हकीकत ये है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में वो मेरा कॉलीग था, एंड दैट्स ऑल। शादी के बाद ना वो मेरा मसला है, ना मैं उसे पसंद करती हूँ और ना ही मुझे कोई पछतावा। आपके पेरेंट्स ने आपके साथ और मेरे साथ ज्यादती की है। अगर उनको एक सीएसपी दामाद चाहिए था तो वो कोई भी हो सकता था। मिडिल क्लास पेरेंट्स अपनी पढ़ी लिखी बेटी के लिए और क्या सोच सकते? देखिए, जो खुशी मुझे आपसे चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली। अब मैं आपको क्या खुशी दे सकता हूँ? आपने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। प्यार में समझने की नहीं, महसूस करने की जरूरत होती है।
बात करने से बात बनती है, बात टालने से कोई भी मसला हल नहीं होता। मगर मैं आपके लिए इस घर की फर्नीचर की तरह हूं, और ऐसी जिंदगी के ख्वाब मैंने नहीं देखे थे। मैं आपको वहां ढूंढने की कोशिश करूंगी जहां आपको होना चाहिए। तुम डॉक्टर आसिफ के पास क्यों गई थी? मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। जरीना बात करने से गिरा खुलती है। वो गिरा तो कब की खुल गई है, जो पल्लू में बांधी गई थी। तुम नहीं जानती उसके साथ क्या क्या हो चुका है। मैं जानना भी नहीं चाहती। इसी बात से तो एहसास होता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए जगह है। मेरे पास दिल सिर्फ सांस लेने के लिए है, किसी का नाम लेने के लिए नहीं है। तुम नहीं सुनना चाहती? नहीं, मैं सुनना भी नहीं चाहती, और आइंदा तुम उसके पास नहीं जाओगी। खैर, मैं तो सुनाऊंगी, बताऊंगी मैं तो। सारे मर्द झूठे होते हैं, फरेबी होते हैं, मजलूम बन जाते हैं, कहानियां सुनाना शुरू हो जाते हैं। उसने शादी कर ली थी। कमजोर मर्द की कई मजबूरियां निकल आती हैं। कमजोर मर्द मतलब का इतना पक्का होता है? उसको जो लेडी डॉक्टर मिल गई थी, वो तो 2-3 माह का खेल था, तलाक हो गई। मुझे इससे कोई हर्ष नहीं है कि कितने माह का खेल था या कब तलाक हुई। खैर, वो मुझे बड़ा शर्मिंदा लग रहा था। अब इस बात का कोई फायदा नहीं, लेकिन तुम मुझसे मिलने नहीं जाओगी।